आपके कानों ने जो ज़िंदगी में कम से कम नसीहत सुनी होगी ना, वो इस मौजू के हवाले से सुनी होगी। जबकि दीन के अहकाम मौजूद हैं, कुरान में आयात हुई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारक हैं। इस पर आपकी तरफ से बेहतरीन इरशाद है कि मोमिन ताना नहीं देता। ताना देना इतना बड़ा गुनाह, मैं इसे कहूँगा ये जुर्म भी है। क्यों है? क्योंकि ताना किसी भी इंसान में डाउट पैदा करता है। याद रखिएगा, डाउट, सेल्फ डाउट, अपने आप पे शक, ये आपकी नाकामी की जड़ें बनाता है। अगर कभी भी आपने किसी की फेलियर की रूट्स ढूंढनी है तो आपको मिलेगा कि उसमें सेल्फ डाउट पाया जाता है, उसमें खुद पे यकीन नहीं है, उसका खुद पे एतबार नहीं है, वो अपने आप पे कॉन्फिडेंस कि ये मैं कर सकता हूँ वो नहीं रखता। जब भी आप ताना देते हैं, आप किसी की खामी को ढूंढ के उसको बताते हैं, आप किसी की बदी को ढूंढ के उसको बताते हैं और बार बार उसकी तशहीर करते हैं। मैंने देखा बाज़ लोग उसको बताने की बजाय दुनिया को बताना शुरू कर देते हैं। आपकी ज़िंदगी के बदतरीन रिश्ते और बदतरीन ताल्लुकात वो होते हैं जो आपकी खामियों को चौराहों में जाके बयान करने लगे। चौराहे से मुराद ये कि वो पब्लिक कर दें। बेहतरीन आपकी ज़िंदगी में दोस्त वो है, आपकी ज़िंदगी का मोहसिन वो है जो आपकी खामी को आपको बताता है और लोगों को खूबी बताता है, ताकि आपका इमेज खराब ना हो, आपको लोग एक शक की आंख से ना देखें। ताना डाउट पैदा करता है, शक पैदा करता है, और वो शक आपकी अपनी ज़ात पे होता है, अपने बारे में, यानी आप अपने इमेज के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं, अपनी सलाहियत, अपने पोटेंशियल, अपने टैलेंट, अपनी काबिलियत के बारे में आप शक में मुब्तला हो जाते हैं। और याद रखिए, ये शक आपको नाकामी की तरफ लेके जाता है। आप वो तमाम बच्चे देख लीजिए जिनको बचपन में ताने मिले हैं, उन पे डाउट किया गया, उनकी नीयत पे डाउट किया गया, उन पे शक किया गया, उनकी शख्सियत मजबूत नहीं होती, उनकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होती, उनमें कई तरह की उनकी ज़ात में ऐसे सुखम होते हैं कि वो सारी ज़िंदगी उन प्रॉब्लम्स को लेके फिर चलते रहते हैं। वो तमाम बच्चे जिन पे यकीन किया जाता है, इत्मीनान किया जाता है, उनको कॉन्फिडेंस दिया जाता है, उनको कहा जाता है बिल्कुल तुम कर सकते हो, तुम में कमाल की खूबी है, मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक बड़ा शानदार वाक़या, वो एडिसन की कहानी। एडिसन जब छोटा था उसे स्कूल से निकाल दिया गया, एक लेटर दिया गया कि जाओ और घर जाओ, ये माँ को पढ़ा देना। उसकी माँ ने वो लेटर, सामने एडिसन बच्चा बैठा हुआ है, वो लेटर पकड़ा, वो पढ़ा, और उस लेटर पे जो लिखा था उसने पढ़ के ये सुनाया, एडिसन बेटा, इस पे लिखा हुआ है कि आपका बच्चा बड़ा काबिल, बड़ा ज़हीन है, वो इतना फतीन और ज़हीन है कि स्कूल बड़ा पीछे है, आपका बच्चा इससे बहुत आगे है, लिहाजा हम आपको फैसिलिटेट नहीं कर सकते, आपके बच्चे के अच्छे मावन मददगार नहीं हो सकते, आप मेहरबानी करके अपने बच्चे को खुद पढ़ा लीजिए। लिहाजा मेरे बच्चे हाथ बंद करती है और वो थपकी दे के कहती है मैं तुम्हें खुद पढ़ाऊंगी क्योंकि तुम बहुत काबिल हो, स्कूल तुम्हें अच्छा नहीं पढ़ा सकता, स्कूल बहुत पीछे है। ये कहना था। एडिसन जब बड़ा हो गया, इतनी इजादात, तकरीबन 1249 इजादात, पुराने किताबें, रिसाले और मटीरियल में से वो खत में वही चिट्ठी, वो उसको खोलता है, पढ़ता है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते और वो क्या कहता है, ओहो, असल में खत में तो कुछ और लिखा हुआ था। खत में क्या लिखा हुआ था? खत में लिखा हुआ था आपका बच्चा इंतहाई कुंज़ें, इंतहाई नालायक और खबती है, वो तो सीख नहीं सकता, उसके पास तो लर्निंग की क्वालिटी कोई नहीं है, लिहाजा इसको घर ले जाए, हम नहीं पढ़ा सकते। एडिसन की माँ समझदार थी, उसने डाउट नहीं किया। वो सेल्फ डाउट, वो ताना जो उस वक्त अगर एडिसन को मिलता तो इतना बड़ा इंसान जिसने बल्ब भी बनाया, इतनी इजादात भी की, वो कभी दुनिया के सामने ना आता। बच्चों में जो कॉम्प्लेक्स आते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, डाउट करने से, ताना देने से आते हैं। वो बच्चे जो नेल बाइटिंग करते हैं, उन पे डाउट किया जा रहा होता है, उनको स्नब किया जा रहा होता है, कोई उनकी इंसल्ट ऐसी कर रहा होता है, वो छुपना चाहते हैं, वो बचना चाहते हैं, और उस बचने की वजह से वो अपनी उस एंग्जाइटी को, ऐसा बच्चा कभी भी सीधा नहीं बैठेगा जिसका कह लीजिए स्टीम हाई नहीं है, वो डाउन बैठेगा, वो कंधे नीचे करेगा, वो अपने हाथ अंदर को करेगा, वो अपने पैर पीछे को कर लेगा, वो झुकाएगा अपने आप, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताएगी कि उसकी स्टीम लो है और किसी ने इसको स्नब किया हुआ है, किसी ने बहुत डांटा है, बहुत झाड़ा है और उसके अंदर डाउट पैदा किया है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम बिल्कुल नालायक हो, तुम किसी काबिल नहीं हो। मैं समझता हूं कि ये बच्चे पे जुल्म है। अगर माँ बाप को ये पता लग जाए ये कितना बड़ा जुल्म और सितम आप करते हैं, बच्चे पे शक करके, ताना दे के, डाउट पैदा करके,
आप अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह ने आपको शाहकार दिया, ये आपकी वो जिंदा किताब है जिसकी तसनीफ़ आपने कहीं ना कहीं की है। इस तसनीफ़ को आप दुनिया के सामने पेश करेंगे। अगर ये नेक औलाद है, खैर की औलाद है, सदका जारिया है, कब्र में ये आपके लिए सदका जारिया चिराग बनेगा। लेकिन अगर ये बच्चा आपका अपना बच्चा ये माशरे को नुकसान पहुंचाता है, अपने से जुड़े लोगों को नुकसान पहुंचाता है, फ़ायदेमंद इंसान नहीं बनता, तो भाई आपको अल्लाह ने एक मौका दिया था एक साले औलाद बनाने का, उसकी तरबियत करने का। इसमें एक और भी चीज़ ऐड करता जाऊँ, बच्चे को गुस्ताख आप खुद बनाते हैं, आपको पता नहीं लग रहा होता। अगर आपको ये पता ही नहीं लग रहा आप कौन सी ऐसी गलती कर रहे हैं, अच्छा वो कहते हैं हम खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, सारा कुछ ला के दे रहे हैं, हमने कोई गलती नहीं की, देखें जी पूरा दिन मैं मजदूरी करता हूँ, माँ कहती है मैं चूल्हे पे बैठी रहती हूँ और मैं क्या करूँ। ये नहीं, तरबियत करना भी एक काम है, जैसे दफ्तर जाना एक काम है, जैसे खाना पकाना एक काम है, जैसे घर चलाना एक काम है। बच्चों की अच्छी तरबियत करना ये एक बाकायदा काम है, और बाज़ औक़ात पढ़े लिखे माँ बाप भी ये काम नहीं जानते। तरबियत का मतलब है उसके अंदर छुपी खूबियों को जगाना, तरबियत का मतलब है उसको समझना, तरबियत का मतलब है उसको समझा पाना, तरबियत का मतलब है उसको इंस्पिरेशंस देना। तो जब आप बच्चे को ट्रीट गलत करते हैं, आपका रवैया ठीक नहीं होता, आपको खबर नहीं हो रही होती, कहीं ना कहीं वो कंपाउंडिंग हो रही होती है इकट्ठ, और वो कंपाउंडिंग कभी बम फटता है तो आपको पता लगता है यार इतना गुस्ताख बच्चा, ये तो एक चलता फिरता मेरा इश्तिहार बन गया। दरअसल उसने आपको तब देखा हुआ जब दुनिया ने आपको नहीं देखा होता, और वो सारी चीज़ें कहीं इकट्ठे करते करते आपके उस मिजाज को कॉपी कर लेता है जिसको आप दुनिया को नहीं दिखाना चाहते।